नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल आज जन जागृति का एपिसोड नंबर 772 लेके 772 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने कुछ एपिसोड बच्चों को, हमारे बच्चे देखिए हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के भावी कर्णधार, हम लोग इस पर बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए कि वो कैसे अच्छे नागरिक बने और कैसे वो आगे जाके स्वावलंबी बने। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये किताब मैंने लिखी थी, बचपन की बुनियाद, जिसे हिंदी अकेडमी दिल्ली सरकार से 2007-2008 में सम्मानित पुरस्कृत भी किया गया। तो इसमें जो मैंने बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए, उनके व्यक्तित्व के हर प्रकार, हर दृष्टिकोण से वो एक अच्छे नागरिक बने, उसकी जो इसमें एक सोच थी, तो उस पर आज मैं अगला एपिसोड के तौर पर इसमें ये कहना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने बताया था कि यौवन की ओर जब बच्चों के कदम बढ़ते हैं, किशोरावस्था की, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। आज के एपिसोड में मैं बताऊँगा कि झिड़क से नहीं, प्यार से समझेंगे बच्चे। हमारे देश में पहले से कहते वो बेत मारते थे, डंडा मारते थे, ये करते थे, वो होता होगा, करते होंगे, सजा देते होंगे, लेकिन अंततः ये बात है कि बच्चों को डांटा पीटा न जाए, समय लगाना पड़ेगा उनके लिए, और अगर आप समय लगाएंगे तो फिर वो मानेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पिछली बार की जो बात में कहा था कि जब वो किशोर अवस्था होती है तो बच्चे शराब, सिगरेट और उनमें जो है शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, हार्मोनों का सिक्रेशन बढ़ने लगता है, तो वो चारों तरफ से समस्याओं से, चतुष्कोण समस्याओं से भी वो घिर सकते हैं। तो ऐसी यौवन की देहरी में ही हमें बच्चों को अपना मित्र बनाए रखना चाहिए। घर के कार्य में उनको हमें भागीदारी देनी चाहिए। शिष्टाचार और संस्कारों से भी हमें उन्हें अभिभूत करना चाहिए, और समाज से भी परिचित कराना बहुत ज़रूरी है। हम सामाजिक गतिविधियों में बच्चों का भागीदारी कर ही नहीं रहे हैं, उनको हम ले ही नहीं जाते हैं। अब मैं देखता हूँ कि वहाँ बच्चों की जो संख्या होती है बहुत कम होती है, चर्चाएं नहीं होती, उनको मालूम ही नहीं होता। राष्ट्र प्रेम, देश की बात, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, उसको ये समझ के बैठे हैं आज छुट्टी है तो देर तक सोने के लिए है। ये ऐसा तो नहीं होगा। छुट्टी किस लिए है, कौन चर्चा करेगा उसकी, जब हम घर में उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे कि आज 26 जनवरी है और आज हम गणतंत्र दिवस के तौर पर इसे मनाते हैं। आज के दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। हम 15 अगस्त की बात नहीं करते हैं कि आज हम के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो जब चर्चा नहीं करेंगे तो बात आगे बिगड़ेगी, और उसके बाद हम उन्हें घर की सजावट, शौक, संगीत, कला, खेल, पुष्प प्रेम और पर्यावरण आदि की तरफ भी हमारा रुझान उनकी तरफ जाना चाहिए। लोग कहते हैं बच्चों को क्या सिखाएं, कोई उबाऊ बात नहीं है, ये तो साधारण सी बात है। फिर उनको हमने स्वावलंबन की दृष्टि से भी समझाना है कि उनको संतुष्टि और संयम का भी हमें उन्हें एक उपदेश देना है कि आपको संयम भी करना है। उतावली नहीं करनी है हर बात पर, अगर उतावली करेंगे तो आपका नुकसान होगा। उतावली से बच्चे अक्सर मैं सुनता हूँ कि वो बहुत उतावली कर जाते हैं, जल्दी वो सुनते नहीं। आपको ही ये वातावरण बनाना है। वो बच्चे हैं, आप बड़े हैं, आपके पास अनुभव है, उनके पास कोई अनुभव थोड़ी है। ये चीज़ सबसे बड़ी समझिए, धैर्य की बात है। उसके बाद सुख दुख बांटने, स्वयं में बदलाव लाने, दूसरों की मदद करने और अतिथियों का सम्मान करने। घर में जैसे अतिथि आ जाते हैं, हमारे बच्चे उनको नमस्ते नहीं कहते, किनारे कर जाएंगे। बच्चों से कहना चाहिए उनको पानी दीजिए, ये हमारे फलाने हैं, ये हमारे वो हैं, ये हमारे घर आए हैं, प्रणाम करिए, नमस्ते करिए, जो भी आप अभिवादन का तरीका समझते हैं वो बताइए। और परिस्थितियों में खुशी तलाशने, जीवन मृत्यु, सुख दुख जैसी कड़वी सच्चाई से भी बच्चों को परिचित कराना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं छोटे बच्चे, उनको समझ में नहीं आती, तो हमें किसी न किसी बहाने से उन्हें ये कड़वी सच्चाई है अंततः कि सुख दुख क्या चीज़ है जीवन में, तो इसकी भी चर्चा उनकी अवस्था के हिसाब से उनको समझाना चाहिए। जब भी बात निकल आती है उसी समय उनका शंका समाधान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, बच्चे अगर त्रुटि कर देते हैं तो उनका उपहास कभी न करें। यदि आपने उपहास कर दिया तो उनमें झिझक जम जाएगी, और वो फिर ऐसे वो कभी हटनी बहुत मुश्किल होती है, उसको हटाना बहुत कठिन काम होता है। और जब उपहास करेंगे तो बच्चे फिर योग्य नहीं बन पाएंगे, उनमें अयोग्यता घिर जाएगी।
इसलिए आप कुछ भी हो, कोई भी चीज़ है, माना कहाँ पानी का गिलास लाया, गिलास टूट गया या कोई चीज़ हो गई, तो उस पर आप उनको समाधान करिए। ऐसा तो होते रहता है, लेकिन हाँ, हमें चौकन्ना हो कि कैसे रहना है। और बच्चों को झिड़कें नहीं, प्यार से समझाएं। और मित्र और संबंधियों के सामने उनकी निंदा न करें। ये सबसे बड़ी बात ये होती है। कभी भी आप बाहर से जो हमारे घर में आते हैं, हमारे मित्र, हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, उनके सामने उनकी निंदा न करें। इससे नुकसान होगा और लाभ नहीं होगा, बल्कि अनेक कहानियाँ बनेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आगे भी इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। अपने बच्चों का ध्यान रखिए।